ये 5 बातें साधु बनाए दे हैं। पहली, विश्व में कोई हो शत्रु न रह जाए। जिससे द्वेष हो उसको अपनी तरफ से प्रणाम करो, मना लो, उससे द्वेष न करो, मना के अलग हो जाओ। खूब प्रेम दिखाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ। द्वेष जिससे हो, जहां दिखाई दे राधे श्याम श्री हरिवन प्रणाम, वो बोले ना बोले, अपना द्वेष खत्म कर दो। दूसरा, पहला कि विश्व में एक हूं शत्रु न रह जाए। स्वभाव अति उत्तम बने। बात करने के पहले नाम उच्चारण होता है, वही भक्त है। जहां जवान राधा, अब बात करो, बीच में बोलो राधा, तो जब बात समाप्त हो तो जय जय श्री राधे। ये भक्त का लक्षण है। अगर आप फोन से भी बात कर रहे हो तो हेलो नहीं निकलना चाहिए, श्री हरिवंश, चाहे जिससे बात करे, श्री हरिवंश राधे राधे। अब बात शुरू करो। स्वभाव अति उत्तम बने, हंसी बोले बहुमान दे। जब श्री हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिनते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे। जब तुम नाम का महिमा प्रभाव जानोगे तो सबसे हंसकर मुस्कुराकर बात करना, बड़ा नम्र सहज उत्तम स्वभाव। ये 5 बातें साधु बना देती। एक, संसार में काहू शत्रु ना होए। दूसरी, स्वभाव अति उत्तम मृदुल सहज होए। तीसरो, काल व्यर्थत्व, समय व्यर्थ न जाने पावे, एक भी मिनट व्यर्थ न जाने पावे। ऐसा भगवान का सुमिरन, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवत भाव, जिसमें हमारा एक भी मिनट कबहू काल वृथा नहीं जाए। संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। कभी काल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चौथा, श्री भगवान के नाम को अपनी जिह्वा में बसाए ले, कभी न छूटे। नाम का ऐसा अभ्यास बसा ले, कभी न छूटे। और 5वां, हर समय लक्ष्य में दृढ़ रहे कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये 5 बातें साधु बनाए दे। पहली बात, पूरे संसार में एक हो शत्रु न रह जाए। दूसरी बात, स्वभाव अति उत्तम बने। तीसरी बात, हमारा 1 मिनट भी भगवान से अलग ना हो, व्यर्थ न जाए। चौथी बात, निरंतर जिह्वा में नाम भगवान का सुमिरन रहे। 5वीं बात, ये याद रहे कि मेरा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो हम कहीं भटकेंगे नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, श्री भगवान चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस मनुष्य शरीर को जो पाकर के सच्चे भाव से मेरी प्रेम भरी भक्ति करता है, अंतःकरण में मैं सबके विराजमान हूं। मैं आनंद स्वरूप परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं। मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं हृदय में ही प्रकाशित हो जाता हूं। सबसे पहला भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। कोई सतोगुणी योनि, कोई रजोगुणी योनि, कोई तमोगुणी योनि, 84 लाख योनियों में। जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसमें ज्ञान निष्ठा जगाई जाती है, और जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जो अज्ञानी है
तो इन 3 गुणों में फंसा रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं की योनियां हैं 84 लाख योनियों में, त्रिगुणमय योनियों में भटकता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, ये माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष इन गुणों के बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है, वो मायामय है।